हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, आज की वीडियो में हम अध्ययनों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं, याद करने वाले हैं और समझने वाले हैं, जिसमें कुल 24 प्रश्न हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों को याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन, जिसको शॉर्ट में WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो मुख्यालय है जनेवा में है। जनेवा जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 2, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। प्रश्न संख्या 3, माराकाइबो पतन संबंधित है। माराकाइबो पतन संबंधित है अथवा माराकाइबो पतन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? यानी माराकाइबो जो पतन है किस देश में है? तो माराकाइबो पतन वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में है। प्रश्न संख्या 4, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्राज़ील में है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स। किस देश में पड़ता है? बेल्जियम में। तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रसेल्स। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। तो काठमांडू में किसका मुख्यालय? दक्षेस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6, कारवार पतन है, कारवार जो पतन है ये भारत के किस राज्य में है? तो कारवार पतन भारत के किस राज्य में है? कारवार, कर्नाटक। तो कारवार पतन है कर्नाटक में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी। कारवार पतन कहाँ है? कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 7, नागासाकी उदाहरण है। नागासाकी जो जापान में स्थित है, जहाँ पर परमाणु बम 9 अगस्त को गिराया गया था, तो वो जो क्षेत्र है किसके उदाहरण है? तो नागासाकी में मत्स्य पालन किया जाता है। तो नागासाकी मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य पालन। नागासाकी किस लिए प्रसिद्ध है? मत्स्य पालन के लिए। ओपेक संबंधित है, ओपेक संबंधित है। तो ओपेक जो है एक प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादन वाले देशों का समूह है। तो ये जो है ओपेक संबंधित है पेट्रोलियम निर्यात से, यानी जो जो देश पेट्रोलियम का निर्यात करता है उसका एक संगठन है ओपेक। तो ओपेक संबंधित है, ओपेक पेट्रोलियम के निर्यात से संबंधित है, एक संगठन है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित महाद्वीपों में से एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। यानी यहाँ पर कौन सा महादेश में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो यूरोप महादेश, जो कि उद्योग पर ही टिका हुआ है। एक प्रकार के विभिन्न प्रकार के सेवाओं का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ जो है महाद्वीपों में किसमें एक विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप। यूरोप और अमेरिका दोनों जो है विश्व व्यापार में सर्वाधिक इसका प्रवाह होता है। प्रश्न संख्या 10, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम का जो है निर्यात करने वाला जो देश है उसका एक संगठन है ओपेक। ओपेक जो है, ओपेक पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों का संघ है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय पहले पढ़ चुके हैं। ओपेक का मुख्यालय जो है वियना है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। वही ओपेक का मुख्यालय है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। प्रश्न संख्या 11, भारत एक सदस्य है। भारत एक सदस्य है,
यानी यहाँ पर बहुत सा जो है संगठन दिया गया, इसमें बोला गया भारत किसका सदस्य है। तो इस समय जो भारत साप्टा का सदस्य है, भारत जो है साप्टा का सदस्य है। इसमें ऑप्शन सी नहीं होगा, गलत दिया गया है, आसियान का सदस्य भारत नहीं है। भारत एक सदस्य किसका, साप्टा का। प्रश्न संख्या 12, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। यानी दो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े होते हैं। इस प्रकार जो होगा, किसी देश के अंदर अगर व्यापार होगा तो उसको बोलेंगे अंतर्देशीय व्यापार। अगर देश के बाहर किसी दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है तो उसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसलिए दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे भारत और अमेरिका के बीच, भारत चीन के बीच, चीन अमेरिका के बीच जो व्यापार होगा इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न संख्या 13, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। यानी किस देश में रबर का उत्पादन अधिक होता है और उसके द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात दूसरा देश को किया जाता है, यानी दूसरा देश में रबर भेजा जाता है। तो सबसे ज़्यादा रबर निर्यातक वाला देश है मलेशिया है। मलेशिया में सबसे ज़्यादा रबर का निर्यात किया जाता है। मलेशिया से सबसे ज़्यादा रबर का निर्यात किया जाता है, इसलिए सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन हो जाएगा, मलेशिया। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है। यानी आसियान का सदस्य देश, तो आसियान में कौन सा देश शामिल है। तो आसियान के सदस्य देशों में कौन शामिल है। इसका सही जवाब हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा आसियान का सदस्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रुनई। ब्रुनई जो है आसियान देश का सदस्य है। यहाँ ब्राज़ील इसका गलत आंसर दिया गया है। तो आसियान का सदस्य कौन सा है, ब्रुनई। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण को जोड़ता है। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापारिक आरंभिक मार्ग को जोड़ता है, यानी किन दो देशों को जोड़ता है। तो रेशम मार्ग जो कि चीन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम, चीन। यानी इटली की राजधानी रोम और चीन को जोड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 16, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य है। तो दक्षिण अमेरिका का जो राष्ट्र है उसमें कौन ओपेक का सदस्य है। जैसा कि ओपेक जान चुके हैं, ओपेक क्या है, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का समूह। तो इसमें जो है कौन सा देश इसका सदस्य है। तो इसका जो है वेनेजुएला इसका सदस्य है। चिली इसका गलत आंसर दिया गया है। तो दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन ओपेक का सदस्य है, वेनेजुएला, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित व्यापार समूहों में भारत किसका एक सदस्य है। तो जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, भारत किसका सदस्य रह चुका है, साप्टा। भारत किसका व्यापारिक समूह का सदस्य है, साप्टा का। आसियान का नहीं है, ओपेक का नहीं है और ओईडीसी का भी नहीं है। भारत साप्टा का सदस्य है। भारत दक्षेस का भी सदस्य है और साप्टा का भी। संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। यानी संसार के महान पतन, ये पिछले पाठ में भी 2 बार प्रश्न आ चुका है। इसका सही आंसर होगा विस्तृत पतन। किताब में कहीं कन्फ्यूजन दिया गया, कहीं दिया गया है नौसेना, तो कहीं दिया गया है विस्तृत पतन, इसलिए एक ही याद करते हैं, विस्तृत पतन। अगर ऑप्शन में विस्तृत पतन नहीं होगा तो नौसेना में लगा सकते हैं। तो संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, विस्तृत पतन। प्रश्न संख्या 19, 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितना प्रतिशत भाग सेवाओं का था। यानी 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का, यानी 1996 में जो निर्यात किया गया था उसमें सेवा का कितना प्रतिशत था। तो सेवाओं का प्रतिशत था 25%, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 25%। कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कोलंबिया और ब्राज़ील का एक क्षेत्र फेजेंडा जो कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, कॉफ़ी को ही बोलते हैं कहवा। तो कोलंबिया और ब्राज़ील का किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, कहवा,
ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को 2 वर्गों में बांटा गया, इन 2 प्रकार का होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 22, बाहरी देशों में से कोई सामान मंगवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी जब किसी बाहरी देश से कोई सामान मंगवाया जाता है तो उसको बोलते हैं, बाहरी देशों से सामान मंगवाया जाता है तो उसे बोलते हैं आयात। वहीं अगर बाहरी देश में सामान भेजा जाता है उसको बोलते हैं निर्यात। इसलिए बाहरी देश से कोई सामान मंगवाया जाता है उसको बोलते हैं आयात, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 23, जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? जाम्बिया जो देश है विदेशी मुद्रा यानी निर्यात करके जो धन अर्जित करता है उसे विदेशी मुद्रा, ये निर्यात करके जो धन 95% जो है धन अर्जित करता है किससे? तो तांबे के निर्यात से, यानी तांबा वहाँ अधिक मात्रा में होता है, इसलिए तांबे का निर्यात करके वह अपने कुल विदेशी मुद्रा का 95% अर्जित करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तांबे का निर्यात। प्रश्न संख्या 24, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को क्या कहते हैं? तो आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को कहते हैं व्यापार संतुलन, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यानी आयात निर्यात के बीच, यानी कितना वस्तु का आयात हुआ कितना वस्तु का निर्यात, उसके बीच जो मूल्य उसको अंतर को बोलेंगे व्यापार संतुलन। इस प्रकार हमने कुल 24 प्रश्नों को पढ़ा, समझा और याद करने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया अपने कुछ दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद।